साथियों नमस्कार। उम्मीद है सभी आप नई ऊर्जा के साथ और नई आशाओं के साथ अभी भी इस संघर्ष को जारी रखेंगे आगे। जो उत्तराखंड में हमारा संघर्ष है, उत्तराखंड को पाने के बाद 25 सालों से जो संघर्ष करते हैं, आगे भी उस संघर्ष को हम नई ऊर्जा के साथ जारी रखेंगे। आज मैं देख रही थी, कई पोस्टर देख रही थी सोशल मीडिया में, तो जितने नेता हैं, जितनी नेत्रियां हैं सत्ता पक्ष की, बड़े खुश हो रहे हैं, बड़े फूल के कुप्पा हो गए हैं। वो तो आज की इनका जो बंद का आह्वान था उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपियों के जांच को लेके और सीबीआई जांच को लेके जो संदेह है, जो धामी सरकार पे जो संदेह है, जो संदेह नहीं वास्तव में सच है। संदेह तभी होता है जब चीजें जब दिखती हैं, जब कहीं धुआं तभी उठता है जब आग लगती है, कहीं बगैर उसके धुआं नहीं उठता है। तो उसके खिलाफ जो लोग अभी आज भी सड़कों पे थे, बंद का आह्वान था, तो कह रहे हैं कि बंद आपका असफल हो गया जी, बंद आपका असफल हो गया। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ इन लोगों से, जिस दिन हमारा पूरा आंदोलन जिस दिन सफल हुआ था विगत 3 सालों से, अब तो 4 चौथा साल हो जाएगा, तो 3 सालों से आंदोलन सफल हुआ कि एक बार कहा इनके मुंह से, एक दही जम के दिन के लोगों के मुंह में इन लोगों ने एक बार कहा कि बहुत सफल आंदोलन रहा, एक बेटी के लिए सारी महिलाएं, सारे युवा, सारे बुजुर्ग, सारे सैनिक सड़कों पे आ गए हैं। तब इन्होंने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा, किसी के मुंह से, एक जुबान से डरे हुए हैं ना, बहुत सहमे हुए हैं, तो तारीफ कैसे कर सकते हैं। और दूसरी बात, नेगेटिविटी भरी पड़ी है पूरे उसके लिए, और सत्ता का जो नशा है ना इनके दिमाग में कि सत्ता हमारे पास है तो हम तो महिलाओं को उधेड़ेंगे, बहनों को बिल्कुल पेश करेंगे, बिल्कुल इस तरह से वीआईपीओं के आगे परोसेंगे हमारी बेटियों को, तो ये नशा इनके दिमाग में चढ़ा हुआ है। तो एक बंद का आह्वान आज असफल हुआ, तो इनकी ये साजिश थी। जो बंद की कॉल 11 तारीख को की गई है, तो बंद इनका असफल रहे, इनकी ये साजिश थी। इसीलिए आनन फानन में रातों रात इन्होंने सीबीआई जांच के लिए संस्तुति दी। फिर दोबारा कहना चाहूंगी, इनके द्वारा, उत्तराखंड सरकार के द्वारा केवल संस्तुति दी गई है। और संस्तुति का जो पत्र है ना, वो पत्र अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, और केंद्र सरकार की ओर से अभी तो हाईकोर्ट उसमें संस्तुति देगा अपनी, कि वो उसको पास करता है, कहता है, नहीं कहता है, उसमें क्या उसकी राय हाई कोर्ट की, वो अभी होना तय है, अभी वो होना उसमें है। और उसके बाद केंद्र सरकार उसको संस्तुति देती है नहीं देती, ये भी तय नहीं हुआ है अभी। तो ज्यादा फूल के कुप्पा होने की जरूरत नहीं है। सत्तासीनों, सत्ता में बैठी जो देवियों, जो सत्ता में बैठी जो देवियां हैं और मूक देवियां, आज उनके जरा मुखार बिंदु से कुछ निकल रहा है, तमाम तरह की जो बातें कर रहे हैं कि हम भी संवेदनशील हैं, हम भी संवेदनाएं हैं, हमारी माँ बहनें हैं। तो 3 साल से कहाँ थी तुम माँ बहनों वाली? 3 साल से, जब से अंकिता भंडारी का रातों रात जब उसके सारे साक्ष्य मिटा दिए गए बुलडोजर लगा के, तब कहाँ थे तुम लोग? कहाँ सोए हुए थे? मुंह पे पट्टी बांध के कान में उंगली डाल के आंखों में पट्टी बांध के कहाँ गए थे तब आप लोग? जो आज आप लोग कह रहे हैं कैमरे में आके, नहीं तो हम संवेदनशील, हमारी संवेदनाएं हैं, हम तो बाध्य हैं। बाध्य कुछ नहीं, सत्ता का नशा आप लोगों को है, और आप लोगों को अहंकार हो गया है कि हमको जिस उससे समर्थन, जन समर्थन, जो जनादेश हमको मिला, तो हमेशा आपको मिलेगा। बिल्कुल ये इस गफलत में तो कभी मत रहिएगा, क्योंकि आप लोगों की ये साजिश थी और अभी भी आपकी साजिश है। साजिश क्यों है उसको मैं बताऊंगी अभी आगे आपको। साजिश ये थी कि इनकी कहीं का बंद का आह्वान जो कॉल कर रहे हैं पूरे उत्तराखंड में, ये सफल ना हो जाए। इसलिए रातों रात इन्होंने आनन फानन में जो सीबीआई जांच की जो बात की है, उसकी बात उसको लेके आप दिग्भ्रमित करना चाह रहे हैं। और सीबीआई जांच अभी पुख्ता तौर पर होने वाली, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि त्रिवेंद्र सरकार की समय जो एक सीबीआई जांच के आदेश हुए थे, वो सीबीआई जांच आज तक नहीं हो पाई है। और बेरोजगारों के मामले में जो सीबीआई जांच के आदेश होते, वो सीबीआई जांच भी कहां तक पहुंची है, क्या पहुंची, इसका भी कोई सर पैर नहीं है। इसलिए ये छद्म और छल कपट और मतलब धूर्तता की हद तक उसकी पराकाष्ठा को पूरा करने वाले सब इनका एक पूरा साजिश इन लोगों ने रची है उत्तराखंड में। और वास्तव में जो इनको बंद की जो कॉल की बात की थी, इन्होंने इसीलिए लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए और पूरे आंदोलन को तोड़ने के लिए, लोग यही करते हैं, आंदोलन को तोड़ने के लिए जनता को दिग्भ्रमित कर देंगे, मिसगाइड कर देंगे। तो सवाल ये है मेरा कि इन लोग गफलत में रह रहे हैं।
फिर कुप्पा हो रहे हैं। महेंद्र भट्ट जी भी, अरे जी तुम्हारा तो बिल्कुल फेल हो गया है, जनता तुम्हारे साथ नहीं है। ऐसा नहीं है, जनता अगर साथ नहीं होती ना, तो आप जिसको मान रहे थे कि आपने 3 लोगों को खाना पूर्ति करके 3 लोगों को आपने उसमें जो आजीवन कारावास दे दिया ना, उसको आप समझ रहे थे कि तीसरी हो गई है, इस केस की पूर्णाहुति हो गई है और इस कार्यक्रम का समापन हो गया है। बकौल आपके वीआईपी, जो कार्यक्रम कह रहा था ना आपका वीआईपी, इसको आप वीआईपी कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं ऐसा का चोर है, बदमाश है, जो लोग महिलाओं के साथ इस तरह की हरकतें करते हैं, उनको तो छोड़ दीजिए ना, आप हमारे पास छोड़ दीजिए, खुला छोड़ दीजिए। अगर आपको इतना वो लगता है कि आपका वीआईपी, अगर वो छोड़िए उसको खुला हमारे सामने, उसको बताएंगे भी उत्तराखंड की महिलाएं क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी उसके साथ। तो जो आप वो समझ रहे हैं, वो कार्यक्रम तो आपने खत्म कर दिया था, समापन कर दिया था कार्यक्रम का, लेकिन एक ऑडियो और जो उस पे जारी हुआ, उस पे सारी चीजें, सारे राज से पर्दाफाश हुआ, आप लोग हिल गए, कांप गए आप लोग। उत्तराखंड की जो पूरी महिलाओं की, युवाओं की, पूरा उत्तराखंड जब बिल्कुल जल जला उत्तराखंड में आ गया, पूरा देहरादून में आपके आवास में कूच करने के लिए, आप घबरा गए। रातों रात आपने सीबीआई जांच के आदेश दिए, लेकिन उस सीबीआई जांच का ना सर है ना पैर है। जब आप मान रहे हैं, आप विरोधाभासी बात क्यों कर रहे हैं जी? आपके ही झंडा बरदार, आपके ही सेवक, आपके ही सहयोगी, आपके ही तमाम मंत्री संतरी जितने थे, पूरा तुम्हारा, जितने तुम्हारे सारा लोग थे, वो कह रहे थे नहीं नहीं सीबीआई जांच का विरोध करेंगे, आप प्रूफ लाओ प्रूफ लाओ। तो आज आपने सीबीआई जांच के आदेश क्यों दिए जी रातों रात? और अंकिता भंडारी के माता पिता को आप जबरन पकड़वा के लाते हैं वहां से, क्यों आप उनके पास नहीं गए? एक तो वो पीड़ित, बीमार, और उतने दूर से उन्होंने आना है, आप क्यों नहीं उनके पास गए? क्योंकि आपको बड़ा दिलदार दिखाना, लेकिन दिलेर ऐसे नहीं होता है हमारे यहाँ ना। अगर क्या घर में मरी हूं या दुखी हूं, तकलीफ हुई, घर जान पड़ू, ये घर जबेर संवेदना है, वह नहीं को ना कि हम तेरे को संवेदनाएं देते हैं, तू मेरे घर आ, तू मेरे पास आ, ये नहीं कहा जाता है। दुखी के पास नहीं जाना। मरी सापा आ खचोरना काम भाई, तो एक मरी सांप भाई वीक तमुल आ खचोर बे कोई भी तमुल, तू यहाँ मेरे पास आ, त्या खचोरनू वाला काम किया है तुम्हारी सरकार ने। इसलिए इस गफलत में न रहें कि आपने आज के आह्वान को फेल किया है। हाँ, उन लोगों ने फेलियर किया है, उन लोगों ने जिनके घर में माँ बहनें नहीं है, जिनके घर में बेटियां नहीं है, और जिनके घर में महिलाओं का सम्मान नहीं है, उन लोगों ने इस आंदोलन को फेल किया है, या इस आह्वान को फेल किया है, या कहीं ना कहीं उसको आह्वान को फेल करने के लिए आपने एक साजिश रची है, दिग्भ्रमित लोगों को किया है, और फेल नहीं हुआ है आज भी जो आप लोग कह रहे हैं। और यहाँ के अभी मैं एक मामला और सुन रही थी, बड़ा मतलब बड़े दुख का, और बहुत ही ज्यादा मतलब मन को बिल्कुल एकदम मर्म स्पर्श में, क्या मैं दुखी करने वाला अभी एक किस्सा, वहां का एक घटना एक हुई है, दुखद घटना हुई है वहां पे अभी आपके काशीपुर में। एक किसान ने अपनी आत्महत्या कर दी, क्योंकि उसके साथ आपके प्रॉपर्टी डीलर के जो गिरोह, क्योंकि गिरोह आपने पाल रखे हैं, गिरोह की सरकार है ये, और गिरोह के लोगों ने ही उस व्यक्ति को, उस किसान को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। क्योंकि आपकी पुलिस ने तो कोई रौतेला करके, आपका ऐसो वहां पर जो इंचार्ज था उसने उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी, कहते कि 30-35 लाख रुपया कुछ खा के, कुछ पैसा लेके उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, और व्यक्ति को आत्महत्या करनी पड़ी। और मरते वक्त उस आदमी ने अपनी वीडियो बनाई है कि मेरी इस केस की जांच सीबीआई से करिएगा, क्योंकि उत्तराखंड पुलिस पर एक मरने वाले किसान को भी अंतिम समय तक भरोसा नहीं है, उत्तराखंड की पुलिस पर। तो क्या जवाब देंगे आप जब सामने मरते वक्त व्यक्ति ऐसी बातें आपके लिए कह सकता है? अंकिता भंडारी का हत्याकांड में भी आपके पुलिस की भूमिका बिल्कुल संदिग्ध रही, बुलडोजर चलवाने से लेके, साक्ष्य मिटाने से लेके, और सारे सबूत मिटाने से लेके, आपका पुलिस, आपका प्रशासन, आपका शासन, आपके सारे नुमाइंदे उसमें शामिल रहे हैं। क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सब लोग देख रहे हैं ना, आपकी सारी बयानबाजी देख रहे हैं, आप विरोधाभासी जो बातें आप कर रहे हैं, पहले आप जिस बात का विरोध करते हैं, फिर कहीं ना कहीं उस बात का समर्थन भी करते हैं आप, क्यों जी? और कभी आपके इस केस में कोई भगवाधारी, और कभी साफाधारी, कभी गमछाधारी आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं जी? टपक पड़ रहे हैं। जिस आदमी की संवेदनाएं कभी एनजीओ सेक्टर की महिलाओं के लिए नहीं है,
तो वो आज अंकिता भंडारी मामले में आके एफआईआर करवा रहा है, वो आदमी कैसे करवा रहा है जी? और अंकिता भंडारी के माता पिता को उस जो उन्होंने एप्लीकेशन लिखी थी, जो अर्जी आपको दी थी, उसके लिए आपने उसको एफआईआर क्यों नहीं माना? क्योंकि आप चाहते हैं आपके अनुसार और आपके ही नुमाइंदे उस बात को आगे बढ़ाएं, ताकि अपने स्तर से, अपने हिसाब से उस कार्यक्रम का भी आप, इस सीबीआई रूपी कार्यक्रम का आप समापन कर दें। और कल को जनता के आगे कहीं नहीं जी, धामी जी ने तो सीबीआई जांच करवाई थी और उसमें कुछ निकला ही नहीं, क्योंकि आपने तो सारे साक्ष्य मिटा दिए, सारे सबूत आपने मिटा दिए। और सीबीआई जांच की जो उसका संस्तुति पत्र होता है अभी भी आपने सार्वजनिक नहीं किया है, और केंद्र सरकार की ओर से भी संस्तुति का पत्र अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है। इसलिए जनता को दिग्भ्रमित मत करिए कि आपने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। केवल आदेश देने से कार्यक्रम वो चीजें शुरू नहीं, जांच शुरू नहीं हो जाती है। जैसे आप अपने बड़े बड़े पोस्टर बैनर छपवा के कह रहे हैं ना कि हमने बिल्कुल जी सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं, वाह वाह वाह, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, तो उस आदेश को भी कॉपी पब्लिक करिए, सार्वजनिक करिए, उस आदेश के बिंदु बताइए। अंकिता भंडारी के माता पिता कह रहे हैं कि उस आदेश की कॉपी में सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के निर्देशन में वो जांच होनी चाहिए, क्योंकि आपकी पुलिस पर उत्तराखंड के लोगों को भरोसा नहीं है। इसका साक्ष्य, इसका प्रमाण आज खुशवंत सिंह की जो उसने आत्महत्या की है काशीपुर में, उसका साक्ष्य, उसका प्रमाण मरता हुआ आदमी है, जिसने अपनी अंतिम अवस्था में ये बात को कहा है, मरते वक्त कहा है कि मेरी इस मृत्यु की जो गिरोह इन्होंने पाल रखे हैं, उसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। अब सीबीआई के प्रति लोगों का इतना भरोसा है, इतना विश्वास है कि उसकी बात मरता हुआ आदमी भी कह रहा है कि उसकी जांच। इसलिए आपकी पुलिस, आपका शासन, आपका प्रशासन बिल्कुल भी विश्वसनीय है। आप चाहें किसी के भी साक्ष्य मिटा सकते हैं, किसी को भी मिटा सकते हैं, किसी को हवालात में डाल सकते हैं, कोई भी केस लगा सकते हैं किसी पे, क्योंकि आपके पास सब कुछ है। और आपका अहंकार इतने मद में आप लोग हो गए ना, और आपकी देवियां गजब 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 अपनी पीठ थपथपाने को आज निकल गई भीड़ से बाहर। 3 साल में एक देवी ने बयान दिया हो अंकिता भंडारी के साथ गलत हुआ है। अपनी सरकार से हम निवेदन करते हैं कि हमारी धामी सरकार, हमारी जो भी सरकार आपकी है वो सरकार, मोदी सरकार, उसकी जांच करवा दे। हमारा महिला मोर्चा और हमारा जो महिला आपका आयोग है, आपकी महिला मंत्रालय है, उसके हम संस्तुति देते हैं उसकी सीबीआई जांच की। हमारी ओर से निवेदन है। क्यों नहीं कहा जी आपने आज तक? हमारी संवेदनाएं कहां मर गई थी आज तक? आज कह रहे हमारी बहन के साथ, हमारी बेटी के साथ बहुत बुरा हुआ, तब तक कहां चली गई थी आप? इसलिए जनता को बेवकूफ मत बनाइए। भाजपा कांग्रेस, कांग्रेस भाजपा करके उत्तराखंड का फुटबॉल बना दिया आप लोगों ने ना। तो कह रहे कांग्रेस की साजिश है, कह रहे भाजपा की। क्या मतलब होता है जी? वो बेटी का भी तुमने वो कर दिया, सारा फुटबॉल बना के रख दिया उस बेटी की हत्या को, उसकी जो निर्मम हत्या की है, जो उसके जघन्य अपराध के साथ हुआ, उसको भी आपने बना के रख दिया। गजब हो रहा है। और जो इनके पक्ष में बोल रहे हैं ना, एक बार अपनी बहन बेटियों का मुंह देख के बात करो। जो पक्ष में बात कर रहे हैं, कह रहे कि नहीं जी आप बंद आपका असफल रहा, तो उसको असफल करवाने में पूरी साजिश आपकी थी, लेकिन आप फेल हुए हैं। फेल आप हुए हैं। जब अपनी पीठ थपथपा रहे हैं ना कि हमने बंद को फेल कर दिया, फेल अभी भी उत्तराखंड की जनता फेल नहीं है। ये देवभूमि है, यहां ना हर चीज का प्रतिफल तुरंत मिलता है और मिलेगा, ऐसा नहीं है। अब कुछ लोग तमाम तरह के, मतलब अलग अलग तरह के आप लोग एक मतलब डराना धमकाना और लोगों को सबक सिखाना आपका ये बन गया कि पुलिस प्रशासन क्योंकि आपके पास है, आप बिल्कुल हिटलर शाही करना चाहते हैं। आप कह रहे हैं क्योंकि पुलिस वाले बेचारे मजबूर हैं, वो भी हम तो बात करते हैं पुलिस वाले कई होते हैं उसमें ईमानदार, तो लेकिन वो कहते हैं कि नहीं हम क्या करें, ईमानदार लोगों से पिसते हैं। कि कुंदन रौतेला जिसने वहां पर खुशवंत सिंह को मरने पर मजबूर किया, जिसने सुना बागेश्वर में भी उसने खूब यहाँ पे उसकी मतलब उसकी जो गुंडागर्दी की चरम पराकाष्ठा उसमें पार कर दी थी उसने, यहाँ चरम पार कर दिया था उसने यहाँ पे बागेश्वर जनपद में भी रहा। तो ऐसे तुरंत कार्रवाई करिए ना उस पर, विजिलेंस की जांच बिठवाइए, उसको अंदर कार्रवाई सीधे, क्योंकि आप केवल सुनकर बगैर साक्ष्य का किसी को अंदर कर सकते हैं, तो उसको भी अंदर करिए। उसका नाम बकायदा लिया गया है
जिस व्यक्ति ने, जिस किसान ने आत्महत्या करते वक्त अपने आप को गोली से शूट कर दिया, कितना असहाय रहा होगा वो व्यक्ति जिसने अपने आप को गोली से शूट कर दिया। कैसे कर दिया? क्योंकि आपकी सरकार गिरोह की सरकार है। पैसा दो, पैसा फेंको, कुछ भी आप करवा सकते हैं। तो ये उसके साथ हुआ है। तो क्यों नहीं करवाया? अभी तक अंदर हो जाना चाहिए था उस व्यक्ति को, क्योंकि आप केवल नाम सुन के और पता करके अंदर कर देते हैं आप लोग। तो आप लोगों का कहना है जब साबित होगा तब साबित होगा, और जो आरोप उस पर लगा, आरोप के आधार पर आप किसी को भी अंदर करते हैं तो उसको भी अंदर करिएगा। और भाषा शैली के आधार पर किसी को अंदर करते हैं तो रेखा आर्या के पति को, गिरधारी लाल साहू को भी बिल्कुल अंदर करिए। उसने सारे समाज की महिलाओं के लिए, सारे विश्व की महिलाओं के लिए, और आपकी भाजपा वाली महिलाओं के भी रेट लगाए हैं उसने। अपनी पत्नी के, अपनी मां के, अपनी बहन के भी दाम लगाए हैं उसको भी अंदर करिए ना आप। ये दोहरा चरित्र आपका है। आप गरीबों के लिए अलग नियम कानून होता है आपका, अमीरों के लिए अलग नियम कानून होता है, आपके नेताओं के लिए अलग नियम कानून होता है आपका, आपके वीआईपीस के लिए अलग नियम कानून होता है आपका। तो नियम कानून होना चाहिए सबके लिए एक। दोहरा चरित्र अपना हटाइए, या मुखौटा हटाइए। और जो फूल के कुप्पा हुए जा रहे हैं ना कि आप बहुत कुछ कर, पीठ थपथपा रहे हैं, तो इस गफलत में मत रहिए। आपका सारा मुखौटा उतरेगा, क्योंकि अति की इति होती है। और हड़पिया मुख ठूल हो गया, ढड़ू का शर्म होना चाहिए। ढड़ुए हैं उत्तराखंड में बैठे हुए सब, इसलिए कह रहे हैं हम ढड़ुए, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत बड़ा दिल देके, अपना बहुत बड़ा वो करके, अपने आप को बिल्कुल विश्वास करके, भरोसा करके पूरा उत्तराखंड आपको सौंप दिया कि नहीं, आपको पूरा जनमत दिया, पूरा हर तरह से आपको बहुमत दिया। तो उसका ये आप उसका वो दे रहे हैं, उसको सिला दे रहे हैं। धिक्कार उन महिलाओं को जो आज 3 साल में अंकिता भंडारी को हमारी बेटी, हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी कह के पुकार रही हैं। आज तक कहां चलेंगे तो महिलाएं? पिछले कई दिनों से जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है जगह जगह, उसके लिए क्यों नहीं बोली आप महिलाएं? सीबीआई जांच के लिए कह रहे हैं, तो हमारा महिला मोर्चा, हमारा महिला आयोग, हमारी सारी महिलाएं, हम उसकी निवेदन करते हैं हमारी सरकार से कि अंकिता भंडारी के साथ वास्तव में हमारे जिस भी व्यक्ति ने जो भी किया है, अगर नहीं किया है तो उसकी जांच होनी चाहिए, और निष्पक्ष जांच। क्यों तुम महिलाओं ने क्यों नहीं कहा आज तक? काहे का मोर्चा तुम्हारा? काहे का महिला मोर्चा? काहे का महिला आयोग? तुम्हारा महिला मोर्चा तुम्हारी भाजपा की महिलाओं के लिए है क्या? तुम्हारा महिला आयोग केवल भाजपा की महिलाओं के लिए है? सत्तासीन पार्टी के दलों की महिलाओं के लिए है? किसी नेता को गलत कहते हैं तो आप लोगों का बिल्कुल आक्रोशित हो जाती हैं आपकी, हमारी महिलाओं को ऐसा कहा क्योंकि आपकी पार्टी की महिलाओं के लिए कहा। क्योंकि आप लोगों ने जो वर्गीकरण कर दिया है ना, महिलाओं का वर्गीकरण, युवाओं का वर्गीकरण, ये उस दल का है, उस दल का है, उस पार्टी का। अरे उस दल का है, इसके लिए बात नहीं करेंगे। इसके साथ जो हो रहा है, शोषण हो रहा है, होने दो। तो आप लोग की जो उसकी ना अहंकार की पराकाष्ठा पार हो चुकी है। कहीं उठा के देख लीजिए ना आप। यही मैं लोकल की बात कहना चाहती हूँ। इनके कमेंट्स देखिए हमारी पोस्टों पर जरा, इन भाजपा के जितने भी आप लोगों के युवा हैं, जितने आपकी महिला हैं, उनके कमेंट देखिए जरा। कहीं संवेदनशीलता आपके कमेंट में या आपके कहीं उसमें टिप्पणियों में दिखती है क्या? इसलिए इस तरह से बकवास करना बंद करिए कि आपने आज का आह्वान फेल कर दिया है। आह्वान फेल करने वाले आप लोग हैं। और उसमें हाँ, जिन लोगों ने अगर उस आह्वान को नहीं माना है तो कहीं ना कहीं संवेदनहीनता उनके चरित्र में दिखती है, उनके आचरण में दिखती है। क्योंकि उनके घर में माताएं सुरक्षित हैं, बहनें सुरक्षित हैं, उनकी बेटियां सुरक्षित हैं, मुझे ऐसा लगता है। उनको लगता है कि मेरी बहन बेटी के साथ कुछ नहीं होगा, या मेरी बेटी बहुत सुरक्षित रहेगी। कोई गारंटी नहीं है जी। अगर आज बगल के घर में आग लगी है ना, तो वो आग आपके घर भी पहुंचने वाली बहुत जल्दी। क्योंकि जब भूखे भेड़िए हैं ना, भेड़िए चारों तरफ घूम रहे हैं। 4 पैर के भेड़ियों को तो हम कुछ भी कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे। 2 पैर के भेड़िए गिरोह रूपी बना के बैठे हुए हैं, गिरोह बना के बैठे हुए हैं। तो इन भेड़ियों से हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। कहीं देख लीजिए आप, काशीपुर का मामला देख लीजिए आप, क्या स्थिति रही होगी उस आदमी की जिसने खुद को अपने से गोली से शूट कर दिया। और उसके बाद वीडियो बना के वो आदमी कह रहा है, मरने से पहले वीडियो बना के कह रहा है कि मेरी ये जो वीडियो मैंने बनाई है, मेरी इसकी जो मेरे पूरा गिरोह के साथ जो मेरे साथ ये छल किया गया है, जो कपट किया गया, जो मेरे को टॉर्चर किया गया है एक प्रॉपर्टी डीलरों के द्वारा, तो उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। उत्तराखंड की पुलिस पर, धामी सरकार की पुलिस पर, एक मरते हुए आदमी को, लाचार आदमी को जो अंतिम
अपने अंतिम क्षण गिन रहा है मरने की, उसको भी भरोसा नहीं है। इसलिए आप ये अपना लबादा ओढ़ना, अपना मुखौटा दिखाना, दोहरा चरित्र दिखाना छोड़ दीजिए और मंचों से बड़ी बड़ी घोषणाएं करना कि हमारे बराबर तो कोई सरकार नहीं है और हमारे बराबर तो कोई न्याय प्रिय नहीं है। इस बात को कहना छोड़ दीजिए। अगर इतने न्याय प्रिय आप होते ना धामी जी, और धामी जी के जितने भी सेवक हैं और उनके जितने भी झंडा बरदार हैं, तो जब अंकिता भंडारी जब मरी थी, जब उसको मारा गया था, निर्मम तरीके से उसकी हत्या की गई थी, केवल और केवल आपके वीआईपी को स्पेशल सर्विस देने के लिए उसकी हत्या की गई थी, क्योंकि उसका मोटिव ही वही था। और उस वनंतरा रिजॉर्ट में वही कारनामे होते थे। उसने अपनी वीडियो में कहा गया है, उसने अंकित पुलकित आर्या ने मुझसे कहा कि 3-4 महिलाएं और है, लड़कियां और है, उनको भी तुम बुला लो। उसकी जांच क्यों नहीं हुई? आपने बुलडोजर चला के साक्ष्य मिटाए हैं धामी जी, आपने मिटाए हैं साक्ष्य उसके। आपने लिखा है अपने ट्विटर में कि मैंने बुलडोजर चला दिया, जैसे योगी जी, योगी वहां के मुख्यमंत्री, आपके यूपी के मुख्यमंत्री योगी बुलडोजर चलाते, मैंने भी उत्तराखंड में बुलडोजर चला के साक्ष्य मिटा दिए। जी बहुत बढ़िया किया आपने, क्योंकि आज आप, इसलिए तो आप कुप्पा हुए जा रहे हैं फूल के, तभी तो आप कह रहे हैं करवा लो सीबीआई जांच, कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि आपने तो सारे प्रूफ मिटा दिए। आपकी विधायक रेणु विष्ट ने विधायक सब वो कर दिए, आपकी प्रशासन उसमें पूरा आपके साथ था, पूरा सब कुछ आपके साथ, लावा लश्कर, इसलिए आपने वो सब किया है। तो इसलिए जो हम कम से कम मेरी पोस्ट में कमेंट करते हैं, कमेंट करने के बाद एक बार अपनी माँ का मुंह देख लेना और एक बार अपनी बहन का मुंह देख लेना, अपनी अगर बगल में पत्नी है उसका मुंह देख लेना। और जिस नवरात्रि में जिस देवी का पूजन करते हैं, चाहे कोट भ्रामरी की मैया हो, चाहे धारी देवी हो, चाहे आपके रामनगर की हमारी वो मैया हो, चाहे कोई भी मैया हो जिसकी पूजा करते हैं, एक बार उसकी सौगंध लेके उसकी जो पूजन गुणगान करते हैं 9 दिन के लिए, उसकी सौगंध लेके एक बार तब बात करना, तब कमेंट करना। अन्यथा आपको हमारी पोस्ट में कमेंट करने का भी अधिकार नहीं है। और जिनके घर में बहन बेटियां हैं ना, थोड़ा सावधान हो जाइएगा कि आज अगर अंकिता भंडारी के साथ ये हुआ है कि आपकी बेटी सुरक्षित है, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। इसलिए बहुत ज्यादा फूल के कुप्पा होने की, बहुत खुश होने की, बहुत गफलत में रहने की आवश्यकता आपको भी नहीं होनी चाहिए। मैंने भी अपने कौसानी बाजार में कहा लोगों से कि कौसानी बाजार को बंद करिएगा और इसको समर्थन दीजिएगा। हमारे कौसानी बाजार में भी किसी ने बंद नहीं किया, क्योंकि उन लोगों की भी अब माताएं, बहनें, उनकी बेटियां सुरक्षित हैं। उनको नहीं लगता कि मेरी बेटी असुरक्षित है, तो बहुत बढ़िया है, शुभकामनाएं हैं आप लोगों को भी। अरे आपको क्यों लगता है कि दूसरे की बेटी की हत्या हो गई तो मेरी बेटी या मेरी पत्नी, मेरी मां, मेरी बहन सुरक्षित है? अगर सीता जैसी देवी जो पावरफुल थी, जो देवी का रूप थी, लक्ष्मी का रूप था, काली का रूप था, चंडिका का रूप, उसका हरण कोई रावण भगवाधारी वस्त्र पहन के कर सकता है, तो आपकी बेटी भी सुरक्षित नहीं है। आपके आसपास ही कई भगवाधारी रावण घूम रहे हैं, कब भगवा पहन के हमारी बेटियों का हरण कर लेंगे कोई गारंटी नहीं है। और रामायण इसी बात का प्रतीक है। रामायण हमें यही सिखाती है कि आप किसी के आवरण में, किसी के मुखौटे पर कभी ना आए। वो कभी भी मुखौटा धर के हमारी बहन, हमारी बेटियां, हमारी आस्था, हमारी परंपरा, हमारी सारी उनको ध्वस्त कर सकता है। तो रामायण इसका प्रमाण है। और अंकिता भंडारी कांड में, हत्याकांड में एक भगवाधारी का प्रवेश रावण के रूप में, मैं तो यहां भी हुआ है कहती हूं, इसका कोई रोल नहीं था अंकिता भंडारी के हत्याकांड में। कहीं कोई सपोर्ट नहीं, कहीं कोई आवाज नहीं, कहीं कोई संघर्ष में साथ नहीं, लेकिन आ गया। तो वो जो मैं रावण की संज्ञा उस व्यक्ति को दे रही हूं, तो इसलिए दे रही हूं क्योंकि आप कहीं समर्थन में खड़े नहीं हैं। कभी गमछाधारी, कभी भगवाधारी आ रहे हैं इस कांड में, इसमें भी तो वही सब हाल होना। हमारे आसपास देख लीजिएगा, आप लोग अपने आसपास के वातावरण को देखिए, अपने जो आपका गांव का वातावरण उसको देखिएगा, अपने फिर जिले में क्या वातावरण, मतलब छोटे से शुरू करिएगा। कितने सुरक्षित आपकी बेटियां हैं, जितने चिंतित आपकी अपनी बेटी के लिए आप होते हैं ना। आपकी बेटी अगर 2 घंटा 1 घंटा लेट आती है, कितने चिंतित वो पिता हो जाता है, कितने चिंतित वो माँ हो जाती है। तो वो भी तो अंकिता भंडारी किसी की बेटी रही होगी ना।
तो हमारी संवेदनाएं मर चुकी है। अरे मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मरने दो जी। तो ये अगर हमारा ये आचरण है, ये हमारी संवेदनाएं हैं, तो इसको थोड़ा हमें बदलना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए। और मैं उन नेत्रियों से कहना चाहूंगी जो बिल के अंदर से बाहर निकल के बड़ी कह रही है हमारे धामी जी ने सीबीआई जांच के धन्यवाद की। धन्यवाद जी, आप ही महिलाएं थी जो सीबीआई जांच का विरोध कर रही थी, और आप ही महिलाएं थी जो लिख लिख के कह रही थी कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। आप ही लिख लिख के यूकेडी राजनीति कर रही है, और कुछ लोग अपनी राजनीतिक जमीन खोज रहे हैं। तो आप लोग इस तरह की जो बातें, लच्छेदार बातें करके लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं ना, इस बात को छोड़ दीजिए। और जब चाहो किसी को जेल में ठूंस दो, जब चाहे किसी पर कुछ। ऋषिकेश में क्या किया आपने? जमीन, अपनी जमीन के लिए लोग लड़ रहे, को अंदर करवा दिया आपने। और दुष्यंत कुमार पर आरोप जब लग चुका है, क्यों नहीं अंदर किया उसको? क्यों नहीं पदमुक्त किया आपने उसको आज तक? आपका तो ये वो रहता है ना, एजेंडा है आप लोगों का, आपका तो कायदा है, नियम है कि अगर किसी पर आरोप लगता है, किसी पर आरोप लग जाता है, तो आप तुरंत उसको पदमुक्त कर देते हैं। वो आरोप जब सिद्ध होगा तब होगा। क्यों नहीं आपकी इसमें आपकी जो नैतिकता जागी जी? आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती ऐसे आदमी को पदमुक्त कर देते? नहीं हुआ आज तक पदमुक्त। उल्टा आप उसके बड़े आदम का पोस्टर बना बना के आप पीसी करे जा रहे हैं, पीसी में बोले जा रहे हैं। तो इतना गफलत में रहना छोड़ दीजिए, और उत्तराखंड के कम से कम ऐसे जनमानस को बेवकूफ बनाना छोड़िएगा। हाँ, होते होंगे कुछ लोग, होते होंगे जो आपके बिल्कुल सरफरोशी की तमन्ना वाली, कुछ लोग आपके सेवक होते होंगे, झंडा डंडा लेके आपके पीछे आते होंगे। तो हम तो कम से कम इस तरह को स्वीकार नहीं कर सकते। गलत को गलत कहेंगे और सही को सही कहेंगे। और आज के बंद का आह्वान जो था वो कतई फेल नहीं हुआ है। और जिस दिन अगर आप फेलियर को फेलियर कह रहे हैं ना, सफलता को भी सफलता कहिए। कि उत्तराखंड के एक बेटे के लिए, यहाँ के अस्मत के लिए, यहाँ की अस्मिता के लिए, उत्तराखंड की बेटियों की इज्जत के लिए, यहाँ की महिलाओं के मान सम्मान के लिए, पूरे उत्तराखंड की बेटियां, बहुएं, सारे सड़क पे, युवा और बुजुर्ग और जितने हमारे सेवानिवृत्त सिपाही थे, सारे लोग सड़कों पे आए हैं। उसको तो नहीं कहा आपने? उसको कहा राजनीति कर रहे हैं जी आप तो हमारे लिए, वो क्यों नहीं कहा आपने? तो नेगेटिविटी आपके अंदर भर चुकी, जो अहंकार में चूर हो गए ना आप लोग, वो अहंकार ध्वस्त होगा। क्योंकि अंत सबका होता है, सुनिश्चित है। अगर सूर्य सुबह उगता है तो शाम को अस्त भी होता है। और जो आज का सूरज होगा ना, वो कल नहीं उगेगा, कल को फिर नए सिरे से सूरज उगेगा। तो ये दिमाग में रखिएगा आपने। और उड़ जलूल कमेंट करते हैं ना मेरी पोस्ट में कि आप ये करती हैं, वो करती हैं, तो आइए ना, आप डिबेट कर लेते हैं आपसे। आप किसी को अंदर कर दे रहे हैं, रेखा आर्या को, पति को अंदर करिए ना। महिलाओं को सीधे सीधे कहा उसने 20-30 हजार में बिकती हैं आपकी बहन बेटियां। और बिहार के लिए नहीं कहा, उसने उत्तराखंड के लिए भी कहा है। महिलाएं उत्तराखंड में भी रहती हैं। क्योंकि आप लोगों को, हम लोगों को आदत हो चुकी है कि इन लोगों के बिल्कुल डंडे के बल पे, झंडे के बल पर हम चुप रहे। कब तक चुप रहे जी हम? आपके पुलिस पे, आपके प्रशासन पे, आपके शासन पे किसी को भरोसा नहीं रहा। भगवाधारी, गमछाधारी आ जा रहे, रातों रात किसी भी चीज में घुस जा रहे हैं जी। आपके सरकार के कुछ भी नीति नियंता बन जा रहे हैं, कोई निर्णायक भूमिका में आ जा रहे हैं, और जो लोग इनको आप पूछे नहीं रहे। अंकिता भंडारी के माता पिता को आपने एक बार उन्हीं के पत्र को एफआईआर बना के आप लगवा देते, और आप आज दे। और दूसरी बात, आपने सीबीआई जांच के बिंदु तय नहीं किए हैं आज भी। जो आपका सीबीआई जांच का जो संस्तुति पत्र है, उसको सार्वजनिक करिए। कि ये उत्तराखंड की सरकार भी सार्वजनिक करे, और उसके बाद केंद्र सरकार की संस्तुति इसको सार्वजनिक करे। क्योंकि सीबीआई जांच के आदेश अंततः केंद्र सरकार देती है। तो केंद्र सरकार भी उसकी संस्तुति पत्र जो केंद्र सरकार से उससे आया, उसको भी सार्वजनिक करिए। क्योंकि 2 सीबीआई जांच अभी भी आपकी पेंडिंग है। कहां है, क्या है, उसका अता पता कुछ नहीं है। इसलिए मुंह से बोल दिया तो उसको हम यकीन मानेंगे, ऐसी बात नहीं। वही दोबारा कहूंगी, हड़ भी या मुठ्ठू लागो छा, फिर ले ढड़ू को शर्म होड़ चाहे। उत्तराखंड के लोग थोड़ा दिल से दिलेर हैं, थोड़ा मान रहे हैं चीजों को कि नहीं 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 आप कर देंगे। तो उस बात को मानते हुए कम से कम थोड़ा शर्म कीजिए। और क्योंकि यहाँ पर ज्ञान की देवियां आपकी पार्टियों में नहीं है,
और ज्ञान के बहुत बड़ा विद्वान आपकी पार्टी में नहीं, बहुत विद्वान और ज्ञानी लोग उत्तराखंड में है जो कानून की नॉलेज भी रखते हैं, कानून के बारे में भी जानते हैं, जितनी धाराएं होती है उसके बारे में भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। सत्ता में बैठे ही लोग केवल विद्वान नहीं होते हैं और सर्वज्ञाता नहीं होते हैं। ऐसा होता है ना तो अंग्रेज आज हिंदुस्तान से बाहर नहीं होते, क्योंकि जो आज की सरकार से ताकतवर तो अंग्रेज थे तब के ना। जो आज की सत्ता में जो सरकारें बैठी हैं उनसे ज्यादा ताकतवर तब अंग्रेज थे। उस अंग्रेजों को भगा दिया जब हिंदुस्तानियों ने, तो आप कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप तो जनादेश के आधार पे बैठे हुए हैं, तख्ता पलटने में देर नहीं लगती। इसलिए श्रीलंका में जो हुआ, बांग्लादेश में जो हुआ, नेपाल में जो हुआ, उसको पुनरावृत्ति करने पर यहाँ पर उत्तराखंड में, क्योंकि बेबस हो जाएंगे लोग, जब हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी, हम सुरक्षित नहीं रहेंगे, पुलिस वाले, पुलिस आपके थाने वाले, आपके कोतवाल, आपके जितने भी थाना प्रभारी हैं, आपके थाने के चौकी प्रभारी हैं, जब महिलाओं की, लोगों की रिपोर्ट नहीं दर्ज करेंगे, उसके प्रति कमीशन खाएंगे तो क्या होगा जी? परिणाम यह होगा कि प्रशासन तो आपका है ना, डंडा तो आपका चलता है प्रशासन पे। तो ठीक कह रहे हैं रघुवीर रावत जी। मैंने कहा आप पता नहीं कौन लोग मेरी भाषा को समझ रहे नहीं समझ, कुमाऊनी में कह रही हूँ। हड़पिया का मुंह अगर ठुल हो छा, हड़पिया एक होता था लकड़ी का, एक जो ठेकी होती, दही जमाते थे ना पुराने समय में हमारे लोग। आज तो हड़पिया और ठेकियां नहीं रह गई हैं, क्योंकि गाय भैंस जानवर के प्रोजेक्ट तो हमारे उत्तराखंड सरकार के पास है नहीं। पशुपालन खत्म कर दिया इन्होंने, बागवानी खत्म कर दी इन्होंने, कृषि जानवरों ने खत्म कर दी है, तो ना घी है, ना दूध है, ना दही है। इसलिए हड़पिये को लोग जानते ही नहीं है। आप तो आजकल बोतल को जानते हैं, बोतल और पौवे को जानते हैं, क्योंकि हमारी अगल बगल की विधानसभा में पौवा बोतल खूब बढ़ता है जी, खूब खुल के बढ़ता है, और खूब लोग उसके बल पे उस पे ही वोट देते हैं, उसी पे वोट समेटते हैं लोग। तो हड़पिया का मुंह अगर ठूला गोचा, ढड़ू का शर्म होना चाहिए एक लीजिए कुछ ही, कि अगर हड़पिये में घी रखते थे पहले से, बड़ा एक लकड़ी का बर्तन होता था जिसमें होता था, उसमें रखते थे लोग घी, तो उसका मुंह अगर बड़ा हो गया, ढड़वे ने अगर घी में मुंह मार भी दिया ना, उसको शर्म होनी चाहिए कि अगर इसका मुंह बड़ा हो गया, थोड़ा घी कम कम खाऊं मैं। तो वैसे उत्तराखंड में बहुत सारे ढड़वे हो गए आजकल। और ढड़वे अगर उत्तराखंड के लोग, क्योंकि हमारे बहुत करुणा उत्तराखंडियों में है, और थोड़ा बड़ा दिल यहाँ पर है, और थोड़ा देखना चाहते हैं ना, थोड़ा विनम्रता उत्तराखंडियों में है, तो विनम्र होके लोग कहना चाह रहे हैं कि नहीं आप देखिए अब तो आप सही करेंगे, अब तो आप सही करेंगे, अब तो आप सही करेंगे करके इंतजार में है, प्रतीक्षा में है। इसलिए हड़पिया अपना छोड़ रखा है अभी। घी का पात्र है ना, घी का पात्र बोले तो मतलब उसका हमारे प्राकृतिक संसाधन, हमारा जल जंगल जमीन है ना, और हमारा जितना भी आपका हमारे संसाधन है, यहाँ के प्रकृति है हमारी यहाँ की, और हमारे यहाँ के जो सत्ता आपको सौंपी है, सबसे बड़ी बात सत्ता आपको सौंपी है, तो वो एक हड़पिया है, घी का पात्र है। और जिस घी के पात्र को खा खा के मोटे ताजे हो गए हैं। अब गैरसैंण राजधानी बनाने में आपको तकलीफ होती है, पहाड़ों में चढ़ने में आपकी सांस फूलती है, गैरसैंण में आपको ठंड लगती है ना, और पहाड़ में यहाँ बैठकों करने में आपकी, क्योंकि तौंत बहुत बड़ी हो गई है आपकी, छोटी गाड़ियों से बड़ी गाड़ियां आपने ले ली है, छोटी गाड़ियों में आपकी तौंत आ नहीं पाती है। इसलिए इतना घी खा के आपने इतने मोटे ताजे आप लोग हो गए हैं, तमाम तरह से लोगों को आप धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। और जो खुशवंत सिंह ने वहां पर काशीपुर में जो अपने को सुसाइड किया है, तो हम नहीं चाहते हैं कि दोबारा कोई सुसाइड केस हो, मर्डर ऐसा कुछ केस हो, और अंकिता भंडारी केस हो। इसलिए आप कृपा करके इसके बिंदु, सीबीआई जांच के बिंदु सार्वजनिक कर दीजिए। आपने तो पहले कार्यक्रम, आपके बकौल आपके दुष्यंत कुमार कार्यक्रम तो खत्म हो गया जी, अंकिता भंडारी का कार्यक्रम खत्म हो गया वाला, तो अब इस पर क्या बात कर सकते हैं। तो कार्यक्रम आपके बकौल दुष्यंत कुमार कार्यक्रम खत्म हो गया था, लेकिन आपने सीबीआई जांच की संस्तुति करी है, तो जनता के दबाव में कोई खुशी खुशी आपने सीबीआई जांच की संस्तुति नहीं करी है, या आपके महिला मोर्चा ने, महिला मंत्री ने, आपके राज्य महिला आयोग ने कोई इसके लिए प्रस्ताव नहीं दिया था आपको।
उससे निवेदन, आवेदन, प्रतिवेदन आपके पास नहीं गए थे उन महिलाओं के, जो महिलाएं आज बड़े बड़े पोस्टर बना के धामी जी का धन्यवाद कर रही हैं? धन्यवाद करिए यहाँ की जनता का, धन्यवाद करिए यहाँ की महिलाओं का, धन्यवाद करिए यहाँ के युवाओं का, धन्यवाद करिए यहाँ के सेवानिवृत्त सैनिकों का जो सड़कों पे उतरे हैं, अपना घर बार त्याग के देहरादून आए हैं। पागल नहीं है नवंबर दिसंबर की जनवरी की ठंड में वहां आने के लिए। धन्यवाद मत करिए। विवश होके आनन फानन में आपने उनको शामिल किया है। इसलिए आप फूल के कुप्पा मत होइए। और झंडा वरदार जो नए युवक, बागेश्वर के भी एक आध युवक देखती हूं, बड़े जोशीले युवक हैं। काश कि इस जोश का उपयोग अपनी मां बहनों की अस्मत बचाने में आप लगाते तो अंकिता भंडारी जैसा कांड नहीं होता। कोई वीआईपी आके आप लोगों से, आपकी बहनों से स्पेशल सर्विस नहीं मांगता। उस जोश का उपयोग अगर वहां किया होता तो सवाल यह है कि जो लोग इस गफलत में हैं कि आपने आज का आह्वान फेल कर दिया, तो फेल वेल कुछ नहीं हुआ जी, अभी तो संघर्ष जारी है। पहला बिंदु अंकिता भंडारी हत्याकांड की जो सीबीआई जांच का, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो वीआईपी था उसको सार्वजनिक किया जाए, और जिस पे आरोप लगा है उन आरोपियों को अब आपने नैतिक जिम्मेदारी होने के साथ, अगर आप में नैतिकता जीवित है तो यहाँ के महिला मोर्चे वाले, यहाँ के महिला आयोग वालों ने, उन्होंने कहना चाहिए दुष्यंत कुमार ने अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और आपकी केंद्र सरकार ने उसको पद मुक्त कर देना चाहिए। तो ये क्यों नहीं बोल रही आप महिलाएं? अपनी पीठ थपथपाई जा रही, अपनी पीठ किस बात में थपथपा रही पीठ अपनी आप लोग? तो ये बकवास मत करिए कि वो अंकिता भंडारी हमारी बेटी थी, हमारी बच्ची थी। आज ही हुई आपकी बेटी बच्ची हो। 3 साल, 4, 3.5 साल संघर्ष को हो गए, तो तब आप लोग कहां गुम हो गए थे? नशा करके सो गई थी क्या आप लोग? सब कहीं अचेत अवस्था में थी, मूर्छित हो गई थी आप? आज आपको संजीवनी, सीबीआई नाम की संजीवनी सूंघते ही आप महिलाएं जागृत हो गई। धामी जी ने सीबीआई की घोषणा की, सीबीआई रूपी संजीवनी आपको सुंगाई, और सारी महिला मोर्चे वाली भी, आपकी महिला आयोग वाली भी, आपकी तमाम तरह की महिला नेत्र उस संजीवनी को सूंघ के जागृत हुई, मूर्छा उनके टूटी। उन्होंने कहा नहीं, हमारी बहन थी, हमारी बेटी थी, और जी बड़ा बुरा हुआ उसके साथ। और वास्तव में धामी जी ने सीबीआई जांच की संस्तुति करी है, तो उसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। क्यों करोगे आभार व्यक्त आप? न आपके कहने पर वो सीबीआई जांच के आदेश हुए हैं, न आपके संघर्ष से सीबीआई जांच के आदेश हुए हैं, और न ही आपके किसी निवेदन, आवेदन, प्रतिवेदन से उसके सीबीआई जांच के कोई आदेश हुए हैं। अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश बिल्कुल मत करिए, क्योंकि ये आपकी कोई, इसमें कोई संघर्ष आप लोगों का नहीं है, और न ही कोई धामी जी का संघर्ष है आपके। जैसे रावण छल से आया था ना सीता को हरने के लिए, ऐसे ही आपके भी भगवाधारी छल से उत्तराखंड की बेटियों का हरण करने का, हरण ही कहूंगी मैं तो, क्योंकि उस संघर्ष में आप खड़े कहीं दिखते नहीं है। उस संघर्ष के लिए एक बार आप कहीं सार्वजनिक मंच पे आके आपने बात नहीं की है कि संघर्ष में आप खड़े नहीं, तो कैसे आप आ गए? और आप साफाधारी, आपके पद्म का छद्म लिखा था। मैंने पद्म का छद्म इसलिए कह रही थी मैं, क्योंकि पद्म भूषण आप ही देते हैं। चरण वंदना से आपने पद्म भूषण दे दिया, और उन्हीं को कहा जी आप जी जरा एक एफआईआर कर दीजिए वहां बसंत विहार थाने में, क्योंकि आपकी एफआईआर को ही हम आधार मानेंगे, क्योंकि उत्तराखंडियों को भ्रमित करना है। और कल को कह देंगे ये कार्यक्रम तो हमने समाप्त कर दिया है जी, कार्यक्रम समाप्त हो चुका है, और अंकिता भंडारी की हमने सीबीआई जांच भी करवा दी, और क्योंकि बुलडोजर धामी जी के कहने पर बुलडोजर चलवाया गया था वहां पर। योगी जी से प्रेरणा लेके, मुख्यमंत्री योगी से प्रेरणा लेके धामी जी ने भी बुलडोजर नीति को अपनाते हुए अंकिता भंडारी की जो हत्या के साक्ष्य थे उनको मिटाने के लिए बुलडोजर चलवाया गया, उससे सारे साक्ष्य मिटा दिए गए। सवाल यह है कि वास्तव में
जिन लोगों ने आज आह्वान को ठुकराया ना, मैं तो कहूंगी उनके घर में उनका जन्म स्त्री से नहीं हुआ है। मैं तो कहूँ उनर जब जन्म हर छो ने एक बांझा बोठा डावल हरो, एक बांस के पेड़ के गर्भ में रहे थे शायद, वो एक बांस का पेड़ होता है उसके गर्भ में रहते, अपनी माँ के गर्भ में रहे ही नहीं ये लोग। अगर किसी माँ के गर्भ में रहे होते तो एक बार सोचते कि हम लोगों को भी एक दिन अपनी इसका समर्पित होके, समर्पित भाव से अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए और अपने परिवार की महिलाओं के लिए, अपने गांव की महिलाओं के लिए, अपने प्रांत की महिलाओं के लिए हमें एक दिन समर्पित भाव से अपना जो भी हमारा योगदान होता है योगदान लोगों ने देना चाहिए था। हर किसी को यही है कि मेरा अहंकार में चूर है जी, हर कोई पैसा 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 चाहिए, पैसा चाहिए, पैसे के लिए कुछ भी करने को आदमी आज राजी है ना। इसलिए मैं तो कहती हूं कि दोनों पार्टियां, दोनों दल राजनीति करी है। मैं इसलिए कह रही हूं दोनों दलों ने, क्योंकि शुरू से अंकिता भंडारी हत्याकांड के दिन से आशुतोष नेगी उसमें उनके चाहे वकील रहे, चाहे उनके उनको सारे इसमें कानूनी सलाहकार उनके रहे हों, जो भी रहे, आज तक अंतिम अवस्था तक आज तक भी उनके साथ है। तो इन लोग करते हैं राजनीति जी। इन्होंने 25 मुख्यमंत्री दे दिए मिलजुल के उत्तराखंड को, 15 मुख्यमंत्री दे दिए उत्तराखंड को 25 सालों में, दोनों ने मिलके। उसने कहा एक बार तू रहे, एक बार मैं रहूंगा, एक बार तू रहे। 9 विधायक कभी वहां चले जाते हैं, कभी 10 विधायक वहां चले जाते हैं, कभी वो फिर वहां अदला बदली कर लेते हैं, कभी कहते हैं नहीं वहां से टिकट नहीं मिलेगा, मुझे वहां से टिकट मिलेगा ना। हमारे आसपास की, मेरे बागेश्वर विधानसभा की विधायक पार्वती दास एक शब्द नहीं बोली। बगल की रेखा आर्या, जिसके पति साहू ने कहा महिलाओं की कीमत 10-20 हजार रुपया है, उसने जबान नहीं खोली ना, क्योंकि बोली उसके पति ने, उसकी भी लगाई है। क्योंकि इसलिए लगाई कहूंगी क्योंकि वो भी एक महिला है। तो इस गफलत में सोमेश्वर विधानसभा वाले आप मत रहिए कि साहू ने केवल बिहार की महिलाओं की बोली लगाई है। आपकी माँ की, आपकी बहन की, स्वयं मेरी भी, क्योंकि सोमेश्वर विधानसभा की मैं भी हूं, तो मेरी भी बोली लगाई है। बिल्कुल राजपूत जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मनोज भाई कि सब लोग अपनी रोटियां सेकने के लिए राजनीति कर रहे हैं। आज आप कोई बड़े बड़े ठेके देख लीजिए, सब इनके चमचों के हैं। चमचों किस लिए, जिनको यही चमचा, क्योंकि मुझे भी चमचा कहते हैं कई मामलों में। किसकी चमची है जी कहते हैं, इनको भी यही इनकी भाषा में जवाब दे रही हूं मैं। चमचागिरी कर रहे हो कहते हैं मुझसे, मैं इनसे भी कह रही हूँ तुम चमचे जो हो, ठेके मिल गए। एक आध ऐसे है ना, उनको एक लाइट मिल जाती है, वो सोलर लाइट, उसमें खुश हो जाते हैं। अपने उसमें दीन ईमान मान सम्मान बेच देते हैं लोग उसमें ही। किसी को एक आध खड़ंजे मिल जाते हैं, किसी को एक आध बोरी चावल दाल ये सब मिल खुश हो जाते हैं जिसमें। तो इतने मतलब इतना कम मूल्य है इनका, इनका कोई मूल्य नहीं है। कहीं भी अपनी बोली लगाने को तैयार रहते हैं, कभी भी। तो साथियों मेरा कहना यह है, अगर हम लोग अपने गांव को और अपने प्रदेश को बचाना चाहते हैं, तो भैया आप ऐड हो नहीं पा रहे, पता नहीं क्या इसमें कुछ गड़बड़ियां हो रही मेरे फोन में कल से, तो ऐड नहीं हो पा रहे हैं। चलिए, तो मैं ये कहना चाहती हूं कि जिन लोग गफलत में हैं कि हम आज सुरक्षित हैं ना, तो हम लोग को इस गफलत में आनी चाहिए।
मनोज गढ़िया जी, आप कह रहे थे कि आपको ऐड किया, मैंने ऐड कर दिया आपको। तो मैं तो फिर पुनः कहना चाहूंगी, इस बार जो 2027 का चुनाव आने वाला है, इसमें जी जी आप जी। प्रत्येक विधानसभा से 1000 लोग अपना पर्चा भरिए इस बार। ये क्या तो यूकेडी का वो है, ये तो नहीं, यूकेडी वाले यूकेडी तो का बोले नहीं, 10,000 लोग अपना पर्चा भरो। नहीं नहीं नहीं, यूकेडी का नहीं है। मैं आज से नहीं, पहले से मैं भी कहती हूँ, इस वक्त मेरी पुरानी वीडियो देखिएगा आप, पहले से मैं कहती हूँ कि आप लोग वो तो करिए, कम से कम भागीदारी तो करिए चुनाव में। मैं तो हमेशा करती हूँ। जी जी आपने मुझे देखा होगा, अगर आप मुझे जानते होंगे, पहचान परिचित होंगे, तो मैं हमेशा हर चुनाव भागीदारी करते हैं। ये लोग समझते चुनाव लड़ना हमारा एकाधिकार है और चुनाव जीतना हमारा एकाधिकार है और सत्ता हमारा एकाधिकार है। तो हमारे जितने युवा साथी हैं, जितनी महिलाएं हैं, इनके झंडे बोकने से, इनकी दारू बांटने से, इन लोगों की चरण वंदना करने से अच्छा अपना स्वतंत्र अस्तित्व अपने एक उसका बनाइए ना। लेकिन जो 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 भी आज प्रदेश में चल रहा है ना, जी। जो वीआईपी के खिलाफ जो एक्शन हुआ था, हम्म। दुष्यंत कुमार उनके खिलाफ, जो हाँ 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 दुष्यंत कुमार हाँ जी जी थे जी, उनके खिलाफ जो भी हुआ था, हाँ। उनने अपने सबूत जो है सीबीआई को जान दिए थे, वो उच्च सीबीआई को न्यायालय को उन्हें दे दिए थे। किसने? दुष्यंत कुमार ने? हाई कोर्ट को उन्हें अपने वो दे दिए थे कि वो यहाँ उत्तराखंड में थे नहीं उस टाइम पे। हाँ, सबूत। लेकिन जो ये मुद्दा हुआ, जो भी हुआ, मतलब बीजेपी के खिलाफ हुआ है। बीजेपी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, तो अपराधी की बात कर रही हूँ। अगर आप बीजेपी के खिलाफ कहते हो, इसका मतलब बीजेपी वाले सभी अपराधी हैं फिर तो। ना हम तो मतलब हमारे पहाड़ की बेटी छोटी बहन अंकिता ना के ना, मैं साथ हैं हम। तो किसी, देखो जो पार्टी सत्ता में होती है ना, अगर पार्टी में सत्ता, जो पार्टी में जो पार्टी की बात सत्ता होती है, जी अगर जी। वो पार्टी अपराधी का संरक्षण कर रही है तो दोषी तो वही हुई ना। आपकी बात सही है। बताओ, सत्ता में जो दल, बताती हूँ मैं। अभी खुशवंत सिंह का जो लेकिन मामला है, अभी माननीय काशीपुर में हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने बोला कि अगर किसी के पास सबूत है तो वो वहाँ पेश करे सबूत को ना। कौन करेगा सबूत? सबूत पेश करने के लिए क्या जनता है क्या? ना जिनके पास सबूत है अगर वो पेश किसी, सुनो, करेंगे। अगर किसी गरीब को अपराधी घोषित करना होता तो आपकी पुलिस फटाफट सबूत ढूंढ के ले आती है। हमारी तो पुलिस जहाँ थोड़े एक है वो तो बच्ची को सपोर्ट करने की, बच्ची को देने की बात होती है, जहाँ उसको न्याय देने की बात, वहां पर पब्लिक से आप सबूत ढूंढोगे? ना आपकी बात सही और है, लेकिन पब्लिक का जो सबूत कितना चलो मैं मानती हूँ, चलो मैं एक अपराध करती हूँ। मैं हम्म, आपको सवाल करना चाहती हूँ मनोज भाई, मैं, जी अगर जी। चलो मैं एक अपराध करती हूँ और मैं अपनी लोकेशन खुद देती हूँ आपको, पुलिस को, मैं कहती हूँ आज बागेश्वर थी, मैं कल अल्मोड़ा थी, तो मेरी लोकेशन मानी जाएगी? वो तो लोकेशन निकल जाती है ना, पहुंचे आजकल। नहीं निकलती है ना। किसने निकाल के दी? अपने आप निकालोगे क्या आप? एसआईटी गठित हुई उसके उस लिए टाइम पे, सीबीआई नहीं, निकालेगी वो ना। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। कौन सार्वजनिक करा सारी रिपोर्ट जी? अगर मैं सीबीआई कहूंगी, मैं निकालेगी कल ना, अब तो सीबीआई निकालेगी ना उसको। सीबीआई की बात जो आप कह रहे हो ना, इससे पहले त्रिवेंद्र रावत की सरकार में भी, त्रिवेंद्र रावत जी ने भी एक आदेश जारी किया था सीबीआई जांच का। उस मामले की सीबीआई जांच अभी तक नहीं हुई है। सीबीआई जांच कहने से जांच नहीं होती है, उसके संस्तुति पत्र सार्वजनिक होता है, उसका केंद्र सरकार उसकी परमिशन, वो वहां से संस्तुति देती है उसकी, और संस्तुति का पत्र बकायदा उस पर जारी होता है, और उसकी एफआईआर के आधार पर तब सीबीआई जांच की जाती है। और उस एफआईआर के लिए एक साफाधारी, एक मैं तो कहूँ एक गमछाधारी आके रातों रात रिपोर्ट करता है और कहता है कि मैं उसकी वो करता हूँ, जो आज तक तो कहीं दिखा नहीं दिया अंकिता भंडारी मुकदमे में। तो डाइवर्ट करने का पूरा मामला है इसको। लेकिन एक सवाल मेरा भी है, जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे इससे पहले ना, हम्म। उस टाइम पे भी ऐसी घटना हुई थी एक, हाँ शायद आपका नाम भी पता नहीं होगा, उस टाइम पे भी जांच वगैरह कुछ हुई नहीं थी। हाँ हाँ। आज जब माननीय पुष्कर धामी जी मुख्यमंत्री हैं, हम्म जब वहाँ रिसोर्ट पे जो भी हुआ, वहाँ घटनाक्रम हुआ, उसके हम्म बाद जांच के आदेश दिए, 3 लोग वहाँ जेल में हैं। हम्म। अगर किसी पे साक्ष्य है तो वो सरकार क्यों नहीं दे रही हो साक्ष्य? किसी पे कौन, किसके पास होगा जी? किसके जिसके पास होगा पास है तो साक्ष्य? वो दे। बताओ मुझे तुम, किसके पास आप होगा साक्ष्य? बताओ ना तुम मुझे। खाली आपसे मैं एक सवाल पूछता, जो साक्ष्य ढूंढने की जिम्मेदारी आपके पुलिस की है। उर्मिला राठौर जो है ना, वो सुरेश राठौर की जो वाइफ है, भूतपूर्व जो है, नहीं है वो, हम्म। उनने एक बयान जारी किया था वो। मैं कह तो रही हूँ, जैसे रावण का अपहरण, न सीता का अपहरण एक रावण ने भगवा के रूप में किया था, ऐसा ही आज भी हो रहा है। समझिए मेरी बात को, है ना ना? आपकी बात सही है, शब्द लेकिन के अर्थ को समझिए। जो व्यक्ति कहीं भी सीन में नहीं था, रातों रात प्रकट हो जाता है और कहता है कि मैं सब कुछ कर दूंगा, तो ये नहीं चलने वाला है। लेकिन जो इसके प्रकरण लिए हुआ तो धामी जी ने उस आदेश दिया था, 3 लोग उसमें
उनको तो मुझे मतलब बताओ ना, कारावास 3 हुआ। लोग, चलो अंकिता भंडारी की हत्या हुई, ठीक है, जी हत्या जी हुई ना उसकी, उसका मोटिव क्या था बताओ ना मुझे, हत्या का मोटिव क्या था? वो स्पष्ट कह रही है, अपनी सारी चैट में कह रही है, सब जगह कह रही है कि मुझसे स्पेशल सर्विस के लिए कहा था, और मुझसे ये भी कहा पुलकित आर्या ने 10,000 रुपए मिलेंगे तुझे एक रात के, और तू 3 महिलाओं को और बुला के ला। लेकिन 3 उसमें अगर जो भी 3, सबूत है ना कि कौन आदमी आया था, लेकिन दुष्यंत कुमार था, शामिल था नहीं था, अरे मतलब कौन उसके तो आदमी था वहां उसका उस भी तो। कमरे में बुलडोजर चला दिया ना भाई मेरे, किसने उस कमरे में चलवाया? बुलडोजर चला दिया, उसी कमरे में क्यों चलाया बुलडोजर? सारे रिसोर्ट में बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? वो तो रिसोर्ट तो फिर आज भी वही बात मौजूद है। बताएंगे ना, जो भी है। अभी सीबीआई जांच होगी, अरे उसमें पता नहीं नहीं लगेगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा है ना, थोड़ा इसको और स्टडी करो इस केस को, और इसकी स्टडी की अगर तुम्हें फाइल चाहिए होगी तो मैं पता बताऊंगी जहां से तुम स्टडी की इसकी पूरी फाइल ले सकते हो। जी जी जी। उसको पढ़िए, थोड़ा अध्ययन करिएगा, मैं इसीलिए कह रही हूँ। लेकिन मैं बोला, जो अगर बीजेपी भाजपा की, सरकार में होती तो उन 3 लोग जिनको सजा हुई उनको भी नहीं होती आज। नहीं नहीं क्यों नहीं, कैसे कैसे नहीं होती? वो तो हत्यारे थे ना, नहीं उनको होती हत्या में हुई है, उनके उनसे तो हत्या करवाई गई। कमेंट आ रहा है किसका भी, माननीय मुख्यमंत्री इसलिए के मैं कह उनके रही हूँ ना, लिपापोती जो ना करिए। जो जो भाजपा के नीचे वर्ग के कार्यकर्ता है ना, उनको जो रट्टू तोता की तरह रटाया जाता है कि ये हुआ था ये हुआ था, अध्ययन कोई नहीं करेगा, मामले की जांच कोई नहीं, अपने स्तर से अध्ययन कोई नहीं करेगा। उन्हें लेकिन हम रटाया बोले, जाता है ऊपर से, ऊपर स्लोगन लिख के आते हैं, उन स्लोगन को पढ़ा उन्होंने, वो स्लोगन पढ़ के उन लोगों ने कहा जी बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सही बात है, और जो लेकिन हम कह हम रहे हैं बोले वो जो सही कह रहे हैं। उर्मिला राठौर जो है, उनका वक्तव्य जो है वो भी मतलब अच्छा, उर्मिला राठौर निष्पक्ष कौन नहीं है। है? उर्मिला राठौर कौन है? सुरेश राठौर जो पूर्व विधायक थे, उनकी वाइफ है वो। उनकी पत्नी थी। सुरेश राठौर कौन है? पूर्व भाजपा का ही विधायक बंदा, मुझे भाजपा के। बताओ, सुनो मेरी बात, पूरा सीन, पूरे क्राइम सीन में आते हैं, जी जी। ठीक है। होटल भाजपा वाले का, बिल्कुल हम लोग बनतारा भाजपा रिसोर्ट कह हो रही गया, है, विनोद आर्य ठीक है। उनके बेटे रिसोर्ट का। भाजपा वाले का, विनोद आर्या का रिसोर्ट, जी लड़का भाजपा वाले का, ठीक है। और तुम्हारा उसमें शासन सत्ता पुलिस भाजपा की, और तुम्हारी बुलडोजर चलाने वाली रेणु बिस्ट वो भाजपा की, है ना, और तुम्हारा वीआईपी तुम्हारा भाजपा का। कौन वीआईपी कौन और है, नाम बताओ ना खाली। दुष्यंत कुमार का नाम साफ साफ लिया गया है भाई उसमें, वो नहीं है। तो बताओ कौन है? आज सबूत के साथ बोल रहा मैं, दुष्यंत कुमार उस टाइम पे था नहीं। हाँ, दुष्यंत कुमार का नाम इसलिए आया है ना, क्योंकि हाँ। उसने उसकी उर्मिला राठौर को टिकट नहीं दिया, तो उसका नाम तब आया है यहाँ। देखो ये तो जांच का विषय है, हम इस बात को नहीं कह सकते कौन टिकट किसको दिया किसको नहीं दिया, ये हम क्योंकि नहीं कह सकते। दुष्यंत कुमार ने लेकिन बोला सीबीआई लेकिन जांच देखो कराओ, ना, अगर एसआईटी ना गठन आप करो, ना कुछ भी सुनो, करो। अगर दुष्यंत ये कुमार जी ने पूरे अपने अगर सबूत ना दे दिए कि आज वो यहाँ आज उत्तराखंड में थे नहीं उस टाइम पे। आज ना आज उनके अगर, कार्यक्रम बाहर थे, यहाँ उत्तराखंड से नहीं बाहर नहीं थे नहीं, वो। अगर आज मैं बताती हूँ तुमको, आज अगर कोई भी पार्टी, अगर कोई भी अगर ना ये हमारे पुलिस प्रशासन अगर किसी को शक के दायरे में, शक होने पे, और शक जब होता है ना किसी का नाम तो आएगा ना, उसी के इर्द गिर्द तो जांच जांच घूमेगी ना। जांच सही क्या बात। उसकी हुई? अगर मान लिया मेरे मेरे साथ कोई हादसा होता है, और जी उस हादसे में अगर तुम शामिल हो, वहां पर हो, मैं तुम्हारा नाम अगर ले लेती हूँ कि तुम्हें पुलिस तुम्हें नहीं पकड़ेगी? बताओ ना मुझे, 1%। मेरे साथ, मैं कहती मेरे साथ कोई हादसा हो गया है और मनोज कुमार इस हादसे में मौजूद थे, मैंने कह दिया कि तुम्हारी जांच नहीं होगी? होगी ना। और आज तो स्थितियां ऐसी है उत्तराखंड में, क्या पूरे हिंदुस्तान में स्थितियां ऐसी हैं, अगर कोई किसी को जी। बचाता हाँ, भी सुना। है ना, तो शक पहले उस पर होता जी है ना। तो इस बात को घुमाने के लिए मत कहो, और ये जो प्रपंच छल रचा गया है इसको समझो। अगर आप चाहते हो, आप थोड़ा जागरूक हो इस चीज के लिए, तो वास्तव में चीजें गलत हुई हैं। अगर आप कह रहे हैं कि मैं, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई ना, अगर कोई बड़ा हाई प्रोफाइल आदमी किसी व्यक्ति का नाम लेता, किसी गरीब का नाम लेता है, उसकी तो फटाफट जांच करते हैं जी आप, उसी शक के आधार पे जांच आगे बढ़ती है। अगर शक हुआ है या उसका नाम लिया गया है, तो उससे हम पहले, तो सारे सबसे मतलब जो पहले, भी वीआईपी इसमें लिखते हैं, सबूत दिलाओ, आप सबूत दिलाओ, माननीय मैं कौन मुख्यमंत्री जी सबूत बोले कि दिलाने वाली सबूत होती दिलाओ हूँ यार? इसमें। सबूत आपके धामी जी ने मिटा रखा है, सबूत आपके धामी जी ने बुलडोजर चलवा रखा है वहां पर खुलेआम। पहले बताओ, अगर कहीं क्राइम सीन होता है ना, क्राइम सीन में वहां पर बैरिकेडिंग हो जाती है, और पूरी जगह सील हो जाती है, और सील होने के बावजूद वहां आग लगी है रातों रात। कैसे आग लग गई बताओ आप? और कैसे आपने वो तो धामी क्राइम जी सीन में कैसे बताइए। बुलडोजर चला दिया? क्योंकि आपने साक्ष्य यूपी वाले निकालने का जो काम किया है पूरी साजिश के तहत। ठीक है सीन जो मनोज भाई, यूपी तो इस पे कभी मिलिएगा तब बात करती हूँ आपसे मैं। में। जी जी। ना, लेकिन एक बात सुनना आप। अभी जो वीआईपी प्रकरण, तो साथियों, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वास्तव में
जो भाजपा के छोटे वर्ग के कार्यकर्ता हैं, छोटे कार्यकर्ता हैं या जो भी हैं, चाहे मीडिया है चाहे सोशल मीडिया है, लोगों को ये बात पहुंचाई जा रही है कि आप प्रूफ दो, आप प्रूफ दो। जनता का काम प्रूफ ढूंढना है क्या? आप पर प्रूफ में देंगे क्या? आपका पुलिस, आपका प्रशासन, आप कहां हैं फिर जब जनता आपको सबूत देगी? तो आप क्यों हैं? जनता के हाथ में सौंप दीजिए ना पूरे प्रूफ ढूंढने का काम। जनता का अपॉइंट कर दीजिए सारी जांचों के लिए। जनता को तय कर दीजिए कि सारे आज से जितने भी मसले होंगे, पुलिस के जितने भी इस तरह के कारण, जितनी भी घटनाएं दुर्घटनाएं होंगी, उसमें सबूत आप पीड़िता से, पीड़ित वर्ग से सबूत मंगवाएंगे। क्योंकि हम पीड़ित के साथ हैं तो हम भी पीड़ित हैं। पीड़ित वर्ग से आप सबूत लाओ कहोगे? तो ये तय कर दीजिए, संविधान में ये लिख दीजिए, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के उसमें जितने भी कानून है, नियम है, उसमें लिखवा दीजिए, ये आदेश करवा दीजिए, ये फतवा जारी करवा दीजिए कि जो पीड़ित होगा वही सबूत लाएगा, उस सबूत के आधार पर आप सजा देंगे, ये कह दीजिए। तो आप फिर उसमें ये कहा गया, भाई मेरे इन्वर्टर में आग लग गई कहा था, थोड़ा अब इसीलिए कह रही हूं, अध्ययन करिए आप उस बात का। इन्वर्टर में आग लग के वहां पर आग लग गई उस रिसोर्ट में, ये कहा गया था। तो इन्वर्टर में आग कैसे लग गई जी? इन्वर्टर कुछ दिन पहले खरीदा गया था, और पुलकित आर्या ने कहा मेरा फोन खो गया, तो फोन खो गया मान लिया। और अंकिता भंडारी का फोन खो गया तो उसका फोन खो गया। और सीसी कैमरे बंद थे, सीसीटीवी कैमरे बंद थे तो बंद मान लिया, जांच नहीं की गई उसकी। अगर यही काम किसी गरीब ने, किसी विपक्ष वाले ने या किसी अन्य ने किया होता तो आपका यही रवैया होता उसमें। और दूसरी बात, सीबीआई जांच के लिए वाहवाही मत लूटिए आप। और सुन लीजिए मनोज भाई, आप और एक जानकारी के लिए बता दूं आपको, सीबीआई जांच के लिए अंकिता भंडारी के माता पिता शुरू के दिन से कह रहे थे सीबीआई जांच होनी चाहिए करके, और उसके लिए उन्होंने हाई कोर्ट में निवेदन किया था, अपनी याचिका भेज दी थी वहां पर हाई कोर्ट में, और उसमें जिरह हुई थी बकायदा। और आपके धामी जी के वकील वहां जाके उसका खंडन करके आए कि इस मामले की सीबीआई जांच नहीं होगी। आज आपने अपने ही खंडन का विरोधाभासी आप बयान दे रहे हैं, उस पर आप फूल के कुप्पा हुए जा रहे हैं और कह रहे कि सीबीआई जांच होगी, और पब्लिक से कह रहे हैं प्रूफ दो, प्रूफ दो। कौन सा नियम कायदा है जी? आप पीड़ित से कहेंगे प्रूफ दो करके, पीड़ित कहां से प्रूफ देगा? पीड़ित तो आपके आगे एफआईआर दर्ज करेगा, पीड़ित आपके आगे रिपोर्ट दर्ज करेगा, और रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आपकी सारी जांच एजेंसियां हैं उस जांच को करेंगी, और जो उसमें जो जिसको आरोपी माना गया है उसको कुछ समय के लिए उसके पद से भी मुक्त करेंगी, या उस पद से उसका बहिष्कार करेंगी। वो तो कुछ नहीं किया आप लोगों ने। आप विरोधाभासी बयान दे रहे हैं, आप विरोधाभासी बयान के साथ खुश हुए जा रहे हैं, एक दूसरे को आप धन्यवाद 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 कहे जा रहे हैं। तो ये मूर्ख बनाना छोड़िएगा। पब्लिक से वो दो कहा, अगर मैं कहती हूँ आपके साथ, अगर मनोज भाई अगर आपके साथ कोई घटना हो जाए और आपसे कहा जाए आप ही प्रूफ लाओ, तो कहां से प्रूफ लाओगे आप बताओ? आप सीन पे नहीं थे मान लिया, आपकी दुकान में, आपके घर में चोरी हो गई और आपसे कहेंगे प्रूफ लाओ, तो आप प्रूफ कहां से लाओगे मुझे बताओ? अगर थाने में आप रिपोर्ट दर्ज करते हैं और थाने में पुलिस वाले आपसे कहते हैं कि आप प्रूफ दो जी तब हम जांच आगे बढ़ाएंगे, तो आप प्रूफ दे पाएंगे क्या? इसलिए बेसिर पैर की बातें आप भी मत करिए, और जो आपको रटाया गया है ना उसी को मत रटो आप भी। नहीं, धामी जी भाजपा के ही हैं, आपके ही मुख्यमंत्री हैं। अगर हमारे मुख्यमंत्री होते ना, सड़कों पे लोगों को लड़ना नहीं पड़ता, सड़कों पे लोगों को उतरना नहीं पड़ता, और सड़कों पे लोग आए नहीं होते आज। इतनी महिलाएं, उतनी बच्चियां, उतने बुजुर्ग महिलाएं, और सारा उत्तराखंड सड़कों पे नहीं होता आज। दामी जी अगर हमारे भी मुख्यमंत्री होते, हमारी भी सुनते, और सुनते हुए तभी जब अंकिता भंडारी का जब उसकी हत्या हुई थी उसी दौरान उसकी सीबीआई जांच के आदेश हो चुके होते, और आज इतनी बात बढ़ती नहीं। और 3 साल में आप अपने ही जो आपने बयान दिए थे उसी का विरोधाभासी आदेश देके आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। तो इसलिए पागल मत बनाइएगा, और इसमें भी आप कुछ घोटाला कर रहे हैं। एक गमछाधारी को लाके उत्तराखंड को बरगला नहीं सकते हैं। और उस गमछाधारी अनिल जोशी का कहीं भी
महिलाओं के किसी भी आंदोलन में, महिलाओं के किसी भी उसमें, मैं जितना जानती हूँ उनको ना, अनिल जोशी को, तो कहीं उनकी कोई रोल इसमें अंकिता भंडारी के उसमें हत्याकांड के किसी संघर्ष में वो आदमी खड़ा नहीं रहा है। और केवल एनजीओ सेक्टर में परियोजना जीवी व्यक्ति है, परियोजनाओं पे अपना जीवन यापन करते हैं। हो सकता है पद्म भूषण, चरण वंदना करके पद्म भूषण मिल गया होगा, तो पद्म भूषण तो कहीं भी चरण वंदना करो मिल जाता है वो तो ना। एनजीओ सेक्टर में ही कितनी उस आदमी की छवि है, पता कर लो थोड़ा, अनिल जोशी की। पूर्व भाई मेरे राजवीर सिंह गढ़िया, पूर्व जनता नहीं देती है, पूर्व ढूंढना सरकारी एजेंसी का काम है। तो पुलिस प्रशासन को तनख्वाह क्यों दे रहे हैं जी, आप बताओ। तो पूर्व जनता नहीं ढूंढना है तो ये रट्टू तोता की तरह मत बात करिए, आप भी तोता मत बनिए ना। पूर्व ढूंढना, अगर आपके साथ कोई हादसा होता है, आपकी बहन बेटी के साथ कोई हादसा होता है और आपसे पुलिस वाले कहते हैं पूर्व दो, तो आप पूर्व दे पाएंगे क्या? अगर आपकी बहन के साथ, अंकिता भंडारी आपकी बहन होती, मनोज गढ़िया और राजवीर गढ़िया आपकी सगी बहनें होती, और आप पुलिस आपसे कहती तुम प्रूफ दो, तुम प्रूफ कहां से देते बताओ मुझे आज। बेसिर पैर की बात मत करो। मुखौटे हैं ना, वो मुखौटे उतर जाएंगे बहुत जल्दी। खुशवंत सिंह के, हाँ, खुशवंत सिंह का जो अभी काशीपुर में जो आत्महत्या की खुशवंत सिंह ने क्यों की जी बताओ? क्योंकि आपके पुलिस प्रशासन ने उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। पुलिस किसकी है जी आज बताओ? भाजपा की ना, जो सरकार सत्ता में है। भाजपा की सत्ता तो मानोगे ना आप? चलो ये बात छोड़ो, ये छोड़ो, चलो इस बात को छोड़ते हैं। बागेश्वर कपकोट विधानसभा की बात करते हैं, आपकी विधानसभा की बात करते हैं। चलो बताओ, झूनी गांव, लास्ट गांव, झूनी, खलजूनी, मिकीला, खलपट्टा की बात करती हूँ मैं, लास्ट गांव की बात करती हूँ आपके इधर की, सरयू घाटी की। वहां आज भी 15 से 16 किलोमीटर दूर बच्चे जंगल के रास्ते से स्कूल आते हैं जाते हैं। रास्ते इतने खतरनाक रास्ते वहां के हैं, आज भी वहां पिछले 25 साल में रास्ते नहीं बन पाए। का कारण क्या है बताओ तुम मुझे? छोड़ो इस बात को, छोड़ो, आपके गांव में जाते हैं, आपके घर पे जाते हैं, चलो क्यों नहीं बन पाए जी? और लकड़ी की पुल वहां पार करके लोग जा रहे हैं कपकोट वैली को। मैंने मैंने आपकी पिंडर वैली, आपकी मैंने सरयू वैली, आपकी मैंने रीमा वाला बेल्ट, आपकी नाकुरी वैली, जहां खड़िया के खदानों से, पूरी खड़िया के खदानों से आपकी वहां पूरे गांव खत्म हो गए। उनके हाल क्या हो गया जी बताओ जरा मुझे। आपका सुरेश गढ़िया क्या कर रहा है वहां? आपके भौरियाल जी ने क्या किया? रीमा में आपके भौरियाल जी का जो गांव है ना, वहां की महिलाओं, स्वास्थ्य मंत्री थे आपके रीमा के भौरियाल जी, तो वहां आज भी एक हॉस्पिटल नहीं है ऐसा। तो न्याय मिलना चाहिए। तो गुणगान मत करो धामी जी का, धामी जी बहुत शातिर आदमी है, बेवकूफ बना रहे हैं। कभी भगवाधारी को, कभी साफाधारी को, कभी गमछाधारी को बीच में लाके हमको बेवकूफ बनाए जा रहे हैं। क्यों नहीं आपने, बताओ जी, क्यों नहीं आपने अंकिता भंडारी की माता पिता के पत्र को एफआईआर मान के उस पर आगे को केस आगे बढ़ाया, सीबीआई जांच को आगे बढ़ाया? अभी भी सीबीआई जांच के बिंदु आपने सार्वजनिक नहीं किए हैं कि इन बिंदुओं पे आप सीबीआई जांच करेंगे। इसलिए कह रही हूं, रट्टू तोता मत बनिए। अपनी बहन जैसा समझ के, अगर आपकी बहन के साथ ये हादसा होता तो आपसे प्रूफ मांगा जाता, तो आप क्या प्रूफ देते बताओ मुझे? अगर मेरे साथ ये हादसा होता मैं क्या प्रूफ देती, मुझे समझाओ ना। आप जनता से प्रूफ मांगते हो, सारी जांच एजेंसियां आपके पक्ष में है, सर जांच एजेंसियां आपके हाथ में है, और जनता से प्रूफ मांग रहे हैं आप। परसों तक प्रूफ मांगने वाली आपकी नेत्रियां महिला मोर्चे की, आज के धामी जी ने सीबीआई जांच के लिए कह दिया धन्यवाद। क्यों कहा भी धन्यवाद आपने? परसों तक सीबीआई जांच का विरोध कर रहे थे आप, आज धन्यवाद कहेगा दे रहे हैं आप। और सीबीआई जांच आपके कहने से नहीं मिली है, जनता ने उसके लिए दबाव डाला है। जनता सड़कों में आई है, उस दबाव में आपने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। जिंदाबाद तो कोई नहीं रह पाया इस दुनिया में भाई साहब, ठीक है ना? और जिनको जिंदा बांध कहा था वो जिंदा बांध दिए गए।
चाहे सिकंदर था, मुगल काल की बात करें, गुप्त काल की बात करें, मौर्य काल की बात करें, बहुत सारे काल आए। और एक और बात बताऊं, महाभारत में 12 साल का वनवास हुआ था, 1 साल का अज्ञातवास हुआ था, और 18 दिन में महाभारत समाप्त हो गई थी। तो याद रखिए। और जो उत्तराखंड को ना इन दोनों दलों ने कुरुक्षेत्र बना दिया है, तो ये महाभारत भी यहां होगी। अब भालू बाघ का आतंक बताओ जरा मुझे। धामी जी से कहो अपनी पत्नी को जरा यहाँ भेजो ना, यहाँ जहाँ बाघ भालू आ रहे हैं, बच्चों को जरा यहाँ भेजो, अपनी बहुओं को जरा यहाँ भेजो, जहाँ बाघ भालू उधेड़ रहे हैं महिलाओं को, भेजो ना जरा एक दिन। आप भी तो पहाड़ के पले बड़े हैं जी। आज आप सत्ता में बैठ गए, ठीक है, आप वीआईपी कल्चर के आदी हो चुके होंगे, वीआईपी ट्रीटमेंट के आदी हो चुके होंगे, लेकिन आपका परिवेश भी तो ग्रामीण रहा है। ग्रामीण परिवेश में पड़ा बड़ा जो आपके मुख्यमंत्री, मैं तो आपके मुख्यमंत्री कहूंगी, हमारे नहीं है। ग्रामीण परिवेश में तो पले बड़े हैं, कैसा उनका जीवन काल रहा है, कितना संघर्ष इस पद पे पहुंचने के लिए धामी ने किया है, आपके दाकड़ धामी ने किया, हमको पता नहीं है क्या? दाकड़ धामी पैदाइश मुख्यमंत्री थोड़ी बने हैं यार, संघर्ष के जरिए बने हैं। उस संघर्ष के जरिए बने हैं तो कहीं ना कहीं लोगों का संघर्ष उसके पीछे रहा होगा, तो इतना मत वो करिए। सिकंदर ने, जिसने विश्व में विजय करके बहुत बड़ा उसने का इतराया जा रहा था सिकंदर, लेकिन जब अंत अवस्था में उसको होश आया कि अंत में सबका अंत निश्चित है, तो उसने भी कहा नहीं नहीं नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलतियां, पूरा अपना राजपाट उसने पूरा लोगों में दान कर दिया था। तो ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने विश्व विजय जिन्होंने करी थी। हमारे पुराण, हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारे उपनिषद इसके कई उदाहरण हैं। मैंने कहा ना, जब सीता जैसी देवी को, जो कालिका का रूप थी, जो महाकाली का रूप थी, भगवती का रूप थी, दुर्गा का रूप थी, उसका हरण जब एक भगवाधारी ने कर दिया, तो हमारी अंकिता कौन सी बड़ी बात है भाई, है ना? तो ये हमारे सारे शास्त्र और धार्मिक जितने हमारे पुराण हैं, और ये सब इसके उदाहरणों के भरे पड़े हैं। इस बार तय कर लीजिएगा, जो आप कह रहे थे ना मनोज भाई की मुझसे, दीदी आप तो यूकेडी की, मैं बहुत पहले से कहती हूँ कि हर किसी को चुनाव लड़ना चाहिए। चुनाव का इन लोगों ने अपना एक अधिकार मान लिया है, और चुनाव को इन्होंने अपना व्यवसाय मान लिया है। करोड़ों बांटो तो अरबों फिर लूटो। आज तक एक अस्पताल सही क्यों नहीं बन पाया? बागेश्वर के अस्पताल की हालत देखो ना आप जरा, गड़िया जी, बागेश्वर अस्पताल की स्थिति देखो। आपकी पत्नी अगर वास्तव में क्रिटिकल डिलीवरी की होती है तो वहां हो पाएगी क्या, मुझे बताओ? और क्रिटिकल कोई ऐसी मरीज वहां पर है, उसका इलाज वहां पर, रेफरिंग सेंटर। हमारे राज्य मंत्री को इलाज करने के लिए देहरादून भागना पड़ा अपने सर्जरी के लिए, तो कहा का तुम्हारा हॉस्पिटल बढ़िया जी, बड़ा जी हॉस्पिटल तुम्हारा अच्छा, जिला अस्पताल, किस बात की सिफारिश करते हैं आप? कोई विशेषज्ञ आपके हैं वहां पर, बताओ ना मुझे। रेफरिंग सेंटर बने हुए हैं। और आपके जो चंदन हॉस्पिटल में बीच में 80,000 उससे 1.5 घंटा की उस महिला की डेड बॉडी के लिए गए हैं ना, उसका जिम्मेदार कौन है? अब बोलो ना। चंदन अस्पताल जैसे माफियाओं, स्वास्थ्य माफियाओं को यहां किसने बिठाया है उत्तराखंड में? उसका जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल सरोज कालेजी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप ना। बाघ भालू जो हमारी बहन बेटे को नोच खा रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है बताइए? इसके लिए कोई नियम कायदे क्यों नहीं बन रहे हैं आपके लिए? अब इसके लिए प्रूफ मांगेंगे हमसे। आप भालू को पकड़ के लाओ जी, प्रूफ लाओ, भालू पकड़ लाओ, बाघ पकड़ लाओ, तब हम मानेंगे कि आपको भालू ने खाया है, भालू ने आपको उधेड़ा है, भालू ने आपको बुकाया है। यह कह लीजिए मी कुणी हड़पिया मुख अगर अठूल हगो छा ढड़ू का शर्म होने से। बहुत ही ढड़ुए घूम रहे हैं उत्तराखंड में, उस हड़पिया के आसपास रेंग रहे हैं। जो घी का हमारा हड़पिया है ना, उसके अगल बगल सारे ढड़ुए रेंग रहे हैं। उन ढड़ुओं को करना पड़ेगा इलाज। तो दोनों दलों ने, मैं एक दल की बात नहीं करती, क्योंकि आज भाजपा कांग्रेस, कांग्रेस भाजपा दोनों एक ही है जी।
उसमें उसका नेता है, उसमें उसका नेता है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। एक ही कैसे रिपीट होता है? हर बार रिपीट कैसे एक ही होता, बताइए इनका। इस बार हमारे बागेश्वर विधानसभा में तो एक ही परिवार का ही कब्जा हो गया है। समय से विधानसभा में एक ही का कब्जा हो गया है। और एक तरफ कहेंगे हम परिवारवाद को खत्म करते हैं, परिवारवाद नहीं होने देते हैं, तो आप भी परिवारवाद को चला रहे हैं। तो सब जवाब बहुत है, सवाल बहुत है हमारे। मैं तो लाइव के माध्यम से रोज इन सवालों को कहती हूँ और कहती हूँ हर चुनाव लड़ना हर किसी का एकाधिकार है, और चुनाव हर एक व्यक्ति ने चुनाव लड़ना चाहिए, और इन लोगों का जो व्यवसाय बन गया चुनाव लड़ने को खत्म करना चाहिए। प्रत्येक चुनाव में एक सीट से कम 50-60 पर्चे 100 पर्चे भर दो जी। तो पुनः अंकिता भंडारी के जो हत्याकांड जो मामला चल रहा है, इसको फिर घुमाया जा रहा है, और इसको फिर जाके फिर इसको दिग्भ्रमित किया जा रहा है जनता को इसमें, क्योंकि सीबीआई जांच के इसमें सारे बिंदु अभी तक तय नहीं कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जो उसके मार्गदर्शन में जो उसकी जांच करने की बात की, वो अभी तक नहीं मानी गई है, और किस बिंदु पर जांच आगे बढ़ाएंगे वो भी पता नहीं है। और केवल एक साफाधारी के आधार पे उसकी जांच होगी, ये नहीं माना जाएगा। क्योंकि अगर वास्तव में अगर एफआईआर दर्ज की जाएगी, एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए, तो अंकिता भंडारी के माता पिता उसके पूरे अधिकार अधिकृत व्यक्ति हैं, अधिकृत लोग हैं, उनके आधार पर ही उसकी जांच आगे बढ़नी चाहिए। एक साफाधारी आके इस जांच को कहीं ना कहीं प्रभावित नहीं कर सकता। इसका कोई रोल इसमें उत्तराखंड के किसी भी काम उसमें नहीं रहा है, बेटियों के आंदोलन में नहीं रहा है उस व्यक्ति का। हम तो ऐसे व्यक्ति का तिरस्कार करते हैं, बहिष्कार करते हैं और निंदा भी करते हैं ऐसे आदमी की। उसकी आज संवेदनाएं जाग गई ना, तो आज तक कहां छुपा पड़ा था बिल में। शुभकामनाएं हैं आप लोगों को, आपकी बहन बेटियों को, क्योंकि बहुत भूखे भेड़िया घूम रहे हैं। और जो आप कह रहे हैं तो ना, आपकी बहन बेटियां सुरक्षित रहे, आप सुरक्षित रहे, हमारी शुभकामनाएं हैं। मैं तो कह रही हूँ जो लोग अंकिता भंडारी उसके बिल्कुल पता क्यों नहीं था? अगर आप बुलडोजर फिरवाने के आदेश दे रहे हैं एक क्राइम सीन में, कायदे से मुख्यमंत्री का आदेश उसमें होना चाहिए था कि जी जो क्राइम सीन है उसको बिल्कुल सील कर दीजिए, वहां किसी आदमी को जाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, और उसमें छेड़ाखानी नहीं होनी चाहिए ना, ये होता है उसमें। लेकिन मुख्यमंत्री कहते हैं हमने तो बुलडोजर चलाने का आदेश दिया है, कहते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी साक्ष्य मिटाने के जिम्मेदार उसमें भी बराबर रहे हैं। और सबूत तभी मिटा दिए जाते हैं जब आपका कोई उसमें खास व्यक्ति होता है, इसलिए आपने सबूत मिटाने का काम उसमें किया है आपने। और आपकी पूरा शासन प्रशासन मुख्यमंत्री से लेकर टॉप टू बॉटम आपके जितने नेतृत्वकारी लोग हैं सब उसमें सम्मिलित हैं। इसलिए कभी आप कह रहे हैं उत्तराखंड का बंद का आह्वान फेल हो गया, कभी कह रहे हैं उसने हमारे को ब्लेम कर दिया, कभी कह रहे हैं यहाँ के लोग राजनीति कर रहे हैं, अपनी राजनीति जमीन खोज रहे हैं। तो ये सट्टा मारना छोड़िए और ये तुरुप के पत्ते निकालने बार बार छोड़िए। अब तुम्हारी नहीं चलने वाली है, तुम्हारी नियत समझ में आ गई है। आपके पद्म के छद्म भी देख लिया हमने, और आपके और बीजेपी, वास्तव में बीजेपी वालों को सबको पता है कि वीआईपी कौन है, इसलिए तो उसको नहीं, तो अगर आरोप लग रहा है तो आरोप लगने के बाद उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उसको उस पद से विमुक्त किया जाना चाहिए, उस पद से उसको हटा देना चाहिए। आज तक एक साधारण अधिकारी को, साधारण कर्मचारी को कोई भी उस पर आरोप लगने पे आप कहते हैं कि जी आपको उससे हटाया जाता है, सस्पेंड किया जाता है। अधिकारी को सस्पेंड कर सकते हैं, और जब वो बहाल होता है उसके बाद अपनी सेवा में वापस आता है तो सस्पेंड इसको करिए ना, अपनी पार्टी से सस्पेंड करिए उसको। ऐसे आदमी को क्यों नहीं सस्पेंड किया आपने? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टी के राज उसके पास है, इसलिए आप उसको पद मुक्त नहीं करना चाहते हैं। ये हम कह रहे हैं क्योंकि यही होता है। और जनता से आप ये कहना छोड़ दीजिए कि आप प्रूफ दो। अगर जनता प्रूफ देने लगी तो आपको संविधान ही बदलना पड़ेगा। संविधान को बदल करके आपको ये तय करना पड़ेगा, अगर कोई भी पीड़ित अपनी रिपोर्ट पेश करता है या कोई पीड़िता रिपोर्ट पेश करती है तो उसको अगर प्रूफ देना है
तो फिर आपके जितने ये आपकी जितनी ये पुलिस है, प्रशासन है, आपकी जांच एजेंसियां, इनको भंग कर दीजिए। इनकी तनख्वाहें हमारी जेब से देना बंद करिए। और जो बजट का जो बोझ पड़ रहा है लोगों पर, जनता पे, टैक्स के माध्यम, टैक्स से, तो वो खत्म हो जाएगा, थोड़ा बंद हो जाएगा, लोगों पर टैक्स कम पड़ेगा। ताकि आपका पुलिस प्रशासन अगर आप उसको खत्म कर देंगे, भंग कर देंगे, तो जनता से ही, आप पीड़ित से ही अगर प्रूफ मांगना शुरू कर रहे हैं, तो फिर आपकी जांच एजेंसियों को उसको खत्म कर दीजिए। इसलिए प्रूफ मांग रहे हैं, प्रूफ उसमें जनता, पीड़ित पक्ष में प्रूफ नहीं देता है। प्रूफ ढूंढना आपका काम है। जो आपके धामी जी ने पीसी में कहा ना, प्रूफ ला दीजिए आप, तो बड़े मतलब हास्यास्पद ढंग से आप बात कर रहे हैं। बताइए, एक प्रदेश के मुखिया के मुंह से शोभा देता है कि प्रूफ आप ढूंढ दीजिए। हम कह रहे उर्मिला को पता चला, वो कह रहे नहीं, उर्मिला को भी ढूंढ दीजिए। दूसरे दिन आपका एजेंट उर्मिला को लेके पहुंच जाता है आपके पास पे, क्योंकि पता है आपको सब था। इसलिए हर बात को आप मजाक में लेते हैं, हंसी में लेते हैं, ठट्टे में लेते हैं, और दूसरे की बहन बेटियों की इज्जत को आप केवल सर्विस, स्पेशल सर्विस का एक मानते हैं, माध्यम मानते हैं। और मैं फिर कहूंगी, जो समर्थक हैं उन लोग से फिर कहूंगी, अपनी आंखों की पट्टियां खोलिए। अगर आज अंकिता का नंबर था और अंकिता भंडारी की बारी थी, तो कल को आपकी बहन की, आपकी बेटी की, आपके घर की महिलाओं की बारी भी होगी। उस दिन मेरे शब्दों को याद करिएगा। तो वास्तव में अंकिता भंडारी जो हत्याकांड का जो सीबीआई जांच है, ये जांच अभी पुख्ता तौर पे होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कई जांचें अभी भी ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है, सीबीआई जांच उत्तराखंड में। और दूसरी बात, इसके बिंदु अभी भी तय नहीं किए गए हैं। और जो साफाधारी और जो गमछाधारी बीच में आया है, उसकी भी संदिग्ध भूमिका इसमें थी। और एक भगवाधारी जो इसमें आए थे, उनकी भी संदिग्ध भूमिका, उस व्यक्ति की भी संदिग्ध भूमिका इसमें थी और है। और आगे इसको समझिएगा, देखिएगा। और आप लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार आप सभी को, प्रणाम आप सभी को, जय उत्तराखंड।